हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के जितने भी स्कल्पचर हैं बौद्ध धर्म से संबंधित उनके बारे में, जो कि हमारी यूनिट सेकंड का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हम लॉयन कैपिटल और चौरी बेसर, सीटेड बुद्धा, जैन तीर्थंकर, इन सब के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में है और सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा लॉयन कैपिटल। ये हमारा जो है सारनाथ में है। ठीक है, इसके बारे में पूरा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, तो उसका मैं लिंक दे दूंगी आपको, और वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो आपको जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको जो सभी पीडीएफ हैं जितने भी टॉपिक की वो आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इजीली अपना रीड कर सकते हैं। तो देखते हैं लॉयन कैपिटल के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इसमें एक उल्टे जो कमल है उसकी आकृति होती है। ठीक है, फिर एक इसे अबेकस होता है। ठीक है, एक चक्र, उसके ऊपर 4 सिंह बने होते हैं और बीच में जो है ये अशोक चक्र आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर फिर जो सिंह हैं उनकी आकृति दिखाई देती है। तो ये मौर्य काल का है। ठीक है, और पॉलिश्ड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। मतलब इसमें बहुत इतने सालों बाद भी इसमें इतनी चमक है। तो पहले जो है वो स्टोन वगैरह के ऊपर जो पॉलिश की जाती थी, इन्हें ओपदार भी बोला जाता है। ठीक है, पॉलिश को ओप भी बोला जाता है। और इसका टाइमिंग अगर हम बात करें तो ये 3rd सेंचुरी बीसी का है। इसका जो टाइमिंग इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 7 फीट के आसपास का है, और इसके जो अबेकस का व्यास है वो 34 इंच। इसका जो प्रेजेंट टाइम में कलेक्शन है वो सारनाथ म्यूजियम में है, और ये कहाँ पर है? यूपी में। अब देखिए इसका पूरा डिटेल कि इसमें क्या क्या खास है। तो सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। अशोक स्तंभ अब भी अपने मूल स्थान पर स्थित है, किंतु उसका जो शीर्ष भाग है वो सारनाथ वाराणसी के संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, स्तंभ के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, जो हमारे पहले के वीडियो थे उसमें हमने पूरा पढ़ा था कि स्तंभ क्या होते हैं, कैसे होता है, स्तंभ के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उस पार्ट को क्या क्या कहा जाता है। तो इसके आधार के मध्य भाग में अशोक चक्र को रखा गया है। अधिकांश भारतीय मुद्राएं एवं सिक्कों पर अशोक का सिंह चतुर्मुख रहता है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि ये क्यों इसे भारतीय जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके रूप में स्वीकार किया गया। ड्रम के आकार के अबेकस पर एक के पीछे एक स्थापित 4 आदमकद शेर हैं। अबेकस के किनारे उभरे हुए पट्टियों से सुशोभित है। चक्रों के बीच में 4 जानवर दिखाई देते हैं, और वो जानवर कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार जानवरों के नाम पूछा जाता है। तो घोड़ा, बैल, हाथी और शेर। ठीक है, ये चारों जानवर हैं। इन जानवरों के नाम काफी बार पूछे जाते हैं, और सभी जानवरों के बीच में जो है वो अशोक चक्र बना हुआ है। और चारों जो पशु हैं वो बुद्ध के जन्म, निष्क्रमण और राशि के प्रतीक माने जाते हैं। अबेकस के नीचे घंटे के आकार का कमल सबसे निचला हिस्सा है। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसे बनवाया गया था। यह लगभग 2nd शताब्दी पहले गौतम बुद्ध के पहले उपदेश स्थल की स्मृति में बनाया गया था। नैतिक कानून का बौद्ध चक्र प्रत्येक शेर के नीचे राहत में दिखाई देता है। ठीक है, इसकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। खोज की अगर हम इसकी बात करें तो 1904-5 के आसपास इसकी जो खुदाई है वो एफ्लो ओर्टेल के द्वारा की गई थी। 1947 में भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वाधीन सभा में प्रस्ताव रखा कि अबेकस पर लगे पहिए को भारत के नए राष्ट्रीय ध्वज के डोमिनियन के केंद्र में पहिए का मॉडल बनाया जाए, और बिना राजधानी के राज्य के प्रतीक चिन्ह के लिए जो है वो कमल आदर्श है। और ये जो प्रस्ताव रखा गया है ये 1947 में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉयन कैपिटल है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।
उसके बाद हमारा जो सेकंड स्कल्पचर है वो आता है चौरे बेसर का। इसे जो यक्षिणी है, यक्षिणी भी कहा जाता है, ठीक है, यक्षिणी या फिर चामर ग्रहिणी, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने इनके जो सर पे है आप देख सकते हैं यहाँ कुछ जैसे टीका वगैरह टाइप का रखा हुआ है। उसके बाद कानों में भी कुंडल है, गले में एक बड़ा हार है और एक छोटा हार है। और ये जो सबसे मेन है, इन्होंने हाथ में जो चंवर होता है वो लिया हुआ है। उसके बाद इनके पैरों में यहाँ पर देखिए आभूषण है, ठीक है, इस टाइप से इन्होंने बालों का एक बन बनाया हुआ है। देखिए चामर गृहिणी यानी कि चंवर डुलाने वाली राजा की सेविका, दीदारगंज और मौर्य काल की है। ये भी पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बनी हुई है। इसका जो टाइमिंग है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। और ये जो है वो दीदारगंज पटना से मिली है, ठीक है। और इसका संग्रहण वो बिहार संग्रहालय में है। दीदारगंज यक्षी या फिर चामर गृहिणी, इन दोनों में से अगर कोई भी नाम आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखिएगा। यह प्रारंभिक भारतीय पत्थर की मूर्तियों के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। और यहाँ देखिए इनका जो राइट हैंड है वो तो है सही है, लेकिन इनका लेफ्ट हैंड जो है वो नष्ट हो चुका है। ये देखिए बायां हाथ नष्ट हो चुका है और दाएं हाथ में इनके चंवर है। चंवर को अगर पूछा जाए कि तो सेवा का प्रतीक चंवर को माना जाता है। इनकी जो चौकी है वो 1 फीट 7.5 इंच ऊंची है और इसके जो मूर्ति है उस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो 5 फीट 2 इंच की है। इसकी भावाभिव्यक्ति मनमोहक है। यह विनम्रता को प्रदर्शित करती हुई थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई है। होठों पर हल्की सी मुस्कान है, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली लगती है। यह आदमकद मूर्ति अपने संपुष्ट वक्षस्थल अनुपातिक कटी से ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम है। जो पटना के तात्कालिक कमिश्नर थे माननीय EHS वात्स के पत्र में गुलाम रसूल नाम के एक व्यक्ति को 1917 में इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुलाम रसूल थे इन्हें कीचड़ में बिल्कुल सनी हुई ये मूर्ति मिली थी। फिर उन्होंने इसे बाहर निकाला और फिर बाद में जो है इसकी खोज वगैरह इसकी मतलब पहचान की गई। तो ऐसा जो वहाँ के कमिश्नर थे उन्होंने अपने पत्र में बताया है। तो इसकी जो खोज का श्रेय है वो जाता है गुलाम रसूल को 1977 में, सॉरी 1917 में। उसके बाद देखिए बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला। तो ये एक बौद्ध का हेड मिला है तक्षशिला में जो कि गांधार शैली का है, ठीक है। इनकी जो आंखें हैं वो आधी खुली हुई हैं और इनके बाल जो है वो वेवी हैं, ठीक है। जो वेवी जैसे लहरदार होते हैं ना, ठीक है, उस टाइप से इनकी बाल हैं। सबसे मेन तो आप ये किस मीडियम में बनी हुई है, इनकी शैली कौन सी है और इनका जो कलेक्शन है वो कहाँ पर है। ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे मेन है और जो पूछी जाती हैं। तो ये गांधार शैली की है, ठीक है, स्टोन में ये बनी हुई है, 2nd शताब्दी की है। और इसका जो कलेक्शन है वो है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में, जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पर इसका संग्रहण है। मूर्तिकला में ग्रीक रोमन तत्व हैं, यानी ग्रीक और रोमन जो प्रभाव है वो हमें इस मूर्ति में देखने को मिलता है। बुद्ध के सिर में हेलेनिस्टिक तत्व हैं। सिर पर नुकीले और रेखिक स्ट्रोक वाले घने घुंघराले बाल हैं। बड़ा माथा, तीखी भौहें, उभरी हुई आंखें और आधी बंद आंखें, लंबे कान हैं, ठीक है, और ईयरलोब है जो जिन कुंडल पहनते हैं। और इसकी जो सतह है वो चिकनी है, रूपरेखा काफी तीखी है, ठीक है। और ये जो छवि है ये शांत अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इस चेहरे पर जो भाव है वो आमतौर से भारतीय हैं। तो देखिए
ठीक है, तो ये थी हमारी हेड, जो बोधिसत्व हेड है। और नेक्स्ट हमारा जो स्कल्पचर है वो है सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला। तो यहाँ आप देखिए इसके सबसे पहले तो देखिए इनके दोनों तरफ दो गंधर्व को उड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ जानवरों को दिखाया गया है और उसके साथ ही यहाँ पर भी जो दो, देखिए दो आकृतियां यहाँ पर बनी हुई हैं। तो इसके बारे में देखिए, ये कटरा टीला में विराजमान बुद्ध हैं, मथुरा शैली का है, या फिर या तो मथुरा शैली दिया हुआ होगा या फिर कुषाण काल दिया हुआ होगा, तो दोनों ही जो दिए हुए हो तो दोनों में कंफ्यूज ना हो आप, दोनों में से कोई भी एक हो दिया हुआ होगा। ठीक है, और सेकंड शताब्दी ईसा पूर्व का है, ये लाल बलुआ पत्थर में ये बना हुआ है। इसका जो संग्रहण है वो मथुरा म्यूजियम में है, यूपी में। यह कुषाण काल के विदेशी प्रभाव वाली कटरा टीला की बुद्ध की मथुरा शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। बुद्ध जो है वो पद्मासन में बैठे हैं। अब देखिए ये जो आकृति है, ठीक है, इसे बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन में बैठे हैं, गोल चेहरे पर वही मुस्कुराहट और मैत्रीपूर्ण अभिव्यक्ति है, और मुस्कुराहट में आंतरिक सुंदरता और आध्यात्मिकता है। घुंघराले बाल सर के शीर्ष पर एक टफ बनाते हैं। बुद्ध के सिर के पीछे गोलार्धों में सुशोभित एक गोल प्रभामंडल है। बुद्ध दो बोधिसत्व परिचारकों के साथ हैं, जो अभी हमने देखा था कि इनके साइड में दो परिचारक हैं या फिर जो सेवक उन्हें बोलते हैं। ठीक है, उनके साथ हैं। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। देखिए सबसे पहले तो इनके सर के ऊपर देखिए एक ये राउंड राउंड सा कुछ बना हुआ है। ठीक है, इनका जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में, यानी कि जो आशीर्वाद देने की मुद्रा होती है उसमें है। ठीक है, ये दो इनके परिचारक, इनके सेवक हैं। और ये जो हाथ है, राइट हैंड जो है वो कंधे से ऊपर उठा हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड है वो घुटने पर रखा हुआ है, और इसके साथ ही जो वस्त्र है वो इनके लेफ्ट कंधे पर डाला हुआ है। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कई बार एग्जाम में अगर डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो पूछ लिया जाता है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, कंधे के स्तर से ऊपर उठा हुआ है। बायां हाथ बाईं जांघ पर है। ठीक है, बालों की गांठ लंबवत उठी हुई है, और जो पोशाक है वो केवल बाएं कंधे को ढकती है। अभी हमने देखा, ठीक है, जो पोशाक है वो सिर्फ जो लेफ्ट शोल्डर है उसको वो कवर कर रही है। बुद्ध सिंह सिंहासन पर बैठे हैं। उनके पास एक बड़ा प्रभामंडल है जो कि ज्यामितीय रूपांकनों से सजाया गया है, यानी कि जो पीछे प्रभामंडल बनाया गया है उससे भी उसमें ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उनसे वहाँ पर उन्हें सजाया गया है। परिचारकों की पहचान बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्र प्राणी के रूप में की जाती है, यानी कि जो साइड में दो परिचारक दिखाए गए हैं उन्हें पद्मपाणि, यानी कि जिसके हाथ में कमल है, कमल को धारण करने वाला, और वज्रपाणि यानी कि वज्र को धारण करने वाला, उनके रूप में की गई है। और जो प्रभामंडल के ऊपर तिरछी उड़ती हुई जो आकृतियां दिखाई गई हैं, ठीक है, दो हमने यहाँ पर देखी थी आकृतियां उड़ती हुई, और दो जो सेवक हैं। तो ये जो आकृति हैं इन्हें गंधर्व की माना गया है। ठीक है, उड़ते हुए गंधर्व की संज्ञा दी गई है, और ये जो दो साइड में आकृति हैं इन्हें वज्रपाणि और पद्मपाणि के नाम से इनके जो परिचारक हैं उनके रूप में इन्हें बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ। देखिए अब देखिए ये हमने कल भी डिस्कस किया था जब हमने गुप्त पीरियड पढ़ा था, जब हमने कुषाण काल पढ़ा था, कि जो अगर आप जैन धर्म की मूर्तियां देखोगे और बुद्ध धर्म की मूर्तियां देखोगे तो काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन उनमें अब अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो श्रीवत्स लिखा हुआ होता है, और बाकी बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चेंजेस हैं दोनों मूर्तियों में। तो इस मूर्ति की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर दो उड़ते हुए गंधर्व दिखाए गए हैं। उसके बाद ये एक आभा मंडल है। ठीक है, जो आभा मंडल है, तो आभा मंडल ये सादा है, और उसके ऊपर जो एक बड़ा आभा मंडल दिखाई दे रहा है उसमें अलंकरण किया गया है। गले में वह माला है, और उसके साथ ही जो कान है उनमें कुंडल पहने हुए हैं।
ठीक है, बाकी डिटेल हम आगे देखते हैं। तो इसका जो टाइमिंग है वो रहेगा आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चुनार के बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं। छवि जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि देखिए ये जो आकृति है पैरों की, ये हो गई पद्मासन की, और इनकी जो ये हाथों की मुद्रा है, ये है आपकी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। कल के वीडियो में मैंने एक आपको वीडियो जो है वो टैग किया था, जिसमें कि बुद्ध की सभी मुद्राएं बताई गई हैं पूरी डिटेल में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और आपको टेलीग्राम पर भी वो मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। यह छवि जो है वो धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि सिंहासन के नीचे पैनल में मौजूद आकृतियों में स्पष्ट है। पैनल के केंद्र में एक चक्र और प्रत्येक तरफ एक हिरण है। बुद्ध के हाथ भी छाती के नीचे धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिखाए गए हैं। शरीर पतला और थोड़ा लंबा है। रूपरेखा नाजुक और लयबद्ध है। चेहरा गोल है और निचला होठ निकला हुआ है। आधी आंखें बंद है। ये उष्णिशा के जो बाल हैं वो गोलाकार और घुंघराले हैं। सिंहासन के पिछले हिस्से को लताओं और फूलों की नक्काशी से बड़े पैमाने पर सजाया गया है, और जो प्रभा मंडल है वो सादा है। तो ये अभी हमने देखा था कि ये होता है प्रभा मंडल। ठीक है, ये जो प्लेन वाला हिस्सा होता है ये है प्रभा मंडल। ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसके जो पीछे का भाग है, ये जो बड़ा वाला भाग है, इसे बहुत सी फूल पत्तियों और इनसे सजाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जानवरों की भी यहाँ पर आकृतियां आपको दिखाई देंगी। ठीक है, सिंहासन जो है इन पर भी। तो लास्ट हमारा जो स्कल्पचर है वो है जैन तीर्थंकर। देखिए सबसे पहले तो ये चीजें आप देखिए, सर की जो मतलब स्टाइल है वो लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, मुद्रा भी मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये होते हैं जैन जो धर्म के, जैन धर्म जो जितने भी स्वामी वगैरह हैं, तो उनकी ये निशानी है। ठीक है, ये गुप्त काल की है, 5th सेंचुरी की है, और स्टोन में बनी हुई है। इसका जो कलेक्शन है वो स्टेट म्यूजियम लखनऊ में है। यह मथुरा से प्राप्त गुप्त काल की 5वीं सदी की 24वें जैन तीर्थंकर की एक पत्थर की मूर्ति है। जैन तीर्थंकर की मूर्ति जिसका प्रभामंडल अलंकरण से युक्त है, यानी कि इसका ये जो प्रभामंडल है, ये देखिए अभी हमने देखा था पीछे बिल्कुल प्लेन था, लेकिन इनका जो प्रभामंडल है उसमें ये देखिए आप कितना डिजाइन बनाया हुआ है। इसके मूर्ति में हथेली और तालुओं में धर्म चक्र का चिन्ह है। बोहों के बीच बालों का गुच्छा है। वज्र प्रयाकासन मुद्रा में बैठे हैं, और आंखें बंद करके एक चौकोर मंच पर ध्यान में प्रतीत होते हैं, जो कि केंद्र में एक चक्र के साथ मानव और पशु आकृतियों से सजाया गया है। तीर्थंकर के सिर के चारों ओर विस्तृत हालों को पुष्प की डिजाइन से सजाया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड यूनिट का जो स्कल्पचर था, जो कुषाण काल से जितनी भी मूर्तियां वगैरह मिली हैं, ठीक, कुषाण काल से, गुप्त काल से, और तो वो सभी हमारी यहाँ पर कवर होती हैं। और ऐसे ही आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों जो भी आपकी एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।